मस्जिद में अजान हुई, रोड के बगल में मस्जिद थी। तो एक आलिम साहब उधर से जा रहे थे, सोचे कि नमाज टाइम है गई है, नमाज तो पढ़ लूँ मैं। तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक आदमी, तो उससे पूछा कि ना जमात है गई है कि? तो मुअज्जिन साहब बोला जमात इछान जमात नहीं हो जाए। बोला जमात नहीं हो जाए क्या? बोले कोई चाहिए नहीं जे जमात करने है, मी अकेले आजान दो ही अकेले नमाज पढ़ो ही। बोले बस्ती वाला क्यों जान गई है? बोला बस्ती वाला कोशे नहीं, मोर पास टाइम नहीं है, ती अकेले आजान दे अकेले नमाज पढ़। ओ बस्ती वाला कोई नहीं आया, कोई नहीं हो सो, बोले कोई नहीं हो सो। तो आलिम साहब ने कहा कि एक बार ती आर आजान दे, एक बार आरती आजान दे। तो मुअज्जिन साहब बोला कि दी बार आजान करने दूं। बोला ती दे। तो मुअज्जिन साहब बेचारे वो खड़े हो गए माइक के सामने, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान खत्म हुई, 10 आदमी इधर से 10 आदमी इधर से 10 आदमी इधर से सब मस्जिद में घुसा। मुअज्जिन को बोला तो दिमाग खराब है कि योग की? बोला क्या? दी बार आजान हुई है, दी बार आजान कोई दीछे मस्जिद तो एक बार आजान हो जाए दी बार। तो आलिम साहब बोला कि पहली मर्तबा आजान हुई थी तुमरा सुनिया लो? बोला सुनिया लो, हमरा तो घरों सुनू। बोला अच्छा क्या नहीं उसलो, क्या नहीं उसलो। अब दोबारा आजान हुई तो मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए, झगड़ने के लिए आ गए। लड़ने की ताकत है, झगड़ने की ताकत है, नमाज पढ़ने की ताकत नहीं। हम सिर्फ ही सुनते हैं, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों नौजवानों इंशाअल्लाह वादा करो सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वादा करो अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा। इसलिए मेरे बच्चों सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ किसकी होगी? नमाज। अल्लाह पूछेगा जब मरोगे, मरोगे हशर का मैदान होगा, अल्लाह का पहला सवाल होगा नमाज देखो इसका फाइल निकालो। फाइल निकाला जाएगा, फला का बेटा फला और कुर्बान जाओ, फाइल रजिस्टर में देखा जाएगा, नमाज नहीं। सबसे पहले नमाज देखी जाएगी, इसकी नमाज है कि नहीं है, कितनी नमाजें हैं। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों जहां टाइम मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ लेना, नमाज से समझौता मत करना, काम छूटे छोड़ देना, इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन नमाज छूट जाएगी तो कज़ा तो पढ़ोगे लेकिन इस नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। देखो समझने वाली बात है, ये कुएं में कुत्ता गिर गया, कहाँ गिरा? अब पूरे बस्ती वाला उसी कुएं का पानी पीता था। अभी ना नल हुआ है, ट्यूबवेल हुआ है, अभी अभी ना हुआ भाई, पहले कुआं ही था ना। बोलिए भाई, हम लोग भी गुसल किए हैं कुएं में, कुएं का पानी पीते थे। तो कुत्ता गिर गया, तो कुत्ता गिर गया तो कुत्ता गिर गिर के मर गया। तो पानी बदबू बदबू है ना, अरे बोलो ना भाई, पानी बदबू है बे ना, महक है जाबे। तो लोग परेशान हो गए, करने की है बे, बेटा पानी पीना जायज छे कि नहीं छे, करने की है बे, करने की है बे। बोले चल मुझे पूछो। 10 आदमी मीटिंग बना के गया हजरत के पास में कि हजरत करने की है बे, कुत्ता नहीं कुआं गिरे गई है, की करूँ हमरा, पानी तो नापाक है गई है। तो हजरत ने कहा कि हाँ नापाक तो हो गया है। बोला करने की करूँ? तो मौलवी साहब बोला कि ऐसा करो
या तो सारा कुआं का पानी निकाल दो, दूसरा या नहीं तो ऐसा करो 200 या 300 डोल पानी कुएं से निकाल दो, पानी पाक हो जाएगा। बस्ती वाले आए, कुआं गहरा था और पूरा पानी बस्ती वालों ने निकाल दिया। फिर पानी कुआं में आया। शाम को जब आदमी पानी निकाला फिर देखता वही बदबू है, ये है, महक है, ये है। लोग परेशान हो गया कि रे भाई महक का है, हजरत तो बोले थे कि पानी निकाल देना, 200 बोले थे, हम लोग 300 डोल बाल्टी पानी निकाल दिए, पानी में बदबू है, ये है। फिर सब दौड़ के हजरत के पास गया कि हजरत ये गजब हो गया, पानी निकाल दिया, आप बोले पानी निकाल दो, पानी निकाल दिए, लेकिन बदबू नहीं गई है, पानी वैसे ही महक रहा है। हजरत बोला पानी महक रहा है, कितना पानी निकाले? बोला सब पानी निकाल दिए थे। बोला फिर भी महक रहा? बोला फिर भी महक रहा। तो हजरत पूछा कि कुत्ता निकाले थे? बोला नहीं, कुत्ता नहीं। बोला नहीं, कुत्ता नहीं निकाले थे। बोला अरे अल्लाह कल का बुद्धू, तो पहले कुत्ता ना निकालोगे? कुत्ता उसी में, इसको पते नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, नमाजों की पाबंदी करो, सुनो, सुनकर अमल करने की कोशिश करो। मैंने यही कहना था ना कि सुनना बहादुरी नहीं है, सुनना भी बहादुरी है, लेकिन इससे डबल बहादुरी यह है कि आप सुनकर अमल करो। बस दूसरे ऑप्शन में आ जाइए। नमाज की फजीलत थी, मैंने आपको बता दिया मेरे बच्चों। दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ, तालीम, एजुकेशन हासिल करो। देखो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप मौलवी बनो, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े कुरान बन जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन बन जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती बनो, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सुनो, वहीं पर डॉक्टर भी बनो, प्रोफेसर भी बनो, मास्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, वकील भी बनो, जज भी बनो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी की बात है मेरे बच्चों, इसलिए कि जाहिल रहना ये सही नहीं। जाहिल रहना, एक नौजवान कोट पैंट बूट वगैरह पहन के चश्मा पहना, यहाँ तक बाल, चोटी वाला। अभी इधर बाज लड़का रखता है, चोटी रखता है ना। अब वो एयरपोर्ट में उतरे कलकत्ता में हम एक बार, तो अब मेरे आगे एगो जा रहा था, तो वो जा रहा था लेकिन पीछे से चोटी देख के हम समझे ये जा रही है, लेकिन चाल ढाल से पता चल रहा था, हम कंफ्यूज हो गए कि ये जा रही है कि जा रहा है। तो पीछे हम भी जा रहे हैं, तो वो मोबाइल निकाल के वो कहीं बात करने लगा, तो रुका, तो हम आगे बढ़े तो चेहरा देखे तो मोज दाढ़ी कुछ नहीं। हमने कहा कि नहीं, कंफ्यूज दूर हो गया, ये जा रहा है, जा रही नहीं है, ये लड़का है। ऐसे ही लड़का। अब बताओ, पहले बात कहने की मेरा गर्ज ये है भाई, दाढ़ी नबी की सुन्नत है, दाढ़ी रखो मेरे बच्चों, दाढ़ी चेहरे पे रखो, नबी की सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह मर्द की शान है, मुसलमानों की पहचान है, दाढ़ी रखो, अल्हम्दुलिल्लाह। सिख बगैर दाढ़ी का नहीं होता। देखिए सिख लोग बगैर दाढ़ी का रहता है नहीं। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह चले गए इस दुनिया से, बेचारे प्राइम मिनिस्टर रहा लेकिन दाढ़ी रखा। हरभजन सिंह दाढ़ी रखा, नवजोत सिंह सिद्धू दाढ़ी। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, चेहरे को अपने दाढ़ी से सजाओ, नबी की सुन्नत को अपनाओ, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी संवर जाए। अच्छा, जंगल में एक शेर है, जंगल में एक जानवर है जिसका नाम क्या है? अरे जोर से बोलो, क्या है? शेर है। अच्छा, देखे होंगे आप, शेर को दाढ़ी होती है, शेर को, अरे बोलो भाई शेर को। अब वहीं पर देखिए शेरनी है, दाढ़ी नहीं, दाढ़ी नहीं है, तो तुमरा की बनबो? शेर बनबो ना शेरनी बनबो? शेर बनवा हवे ना, शेर बनवा हवे तो दाढ़ी रखवा हवे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये नबी की सुन्नत है। मेरे बच्चों, कुरान की तालीम हासिल करो, कुरान पढ़ो, मास्टर बनो,
वकील बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंसदान बनो, प्रोफेसर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह का कुरान पढ़ो। डॉक्टर असरार साहब, वो उनकी वीडियो आती है, डॉक्टर असरार साहब को सुने कि नहीं सुने? बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर है। उन्होंने डॉक्टरी को खत्म कर दिया, डॉक्टरी लाइन को छोड़ दिया, MBBS डॉक्टर, कहाँ कहाँ की डिग्री उन्होंने हासिल की, लेकिन कुर्बान जाओ, उन्होंने 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 तालीमात को तरजीह दी, मजहब इस्लाम की तालीम को आगे बढ़ाया, कुरान के पैगाम को पूरी दुनिया तक लोगों तक पहुंचाया है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे कुरान में क्या नहीं है? तुमने कुरान को सही से पढ़ा नहीं है। कसम खुदा की, जिस दिन तुम कुरान को समझकर पढ़ लोगे, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान में क्या नहीं है, समझकर पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो, कुरान की तफसीर को पढ़ो, इंशाअल्लाह। देखना मेरे बच्चों, 1000 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था। साइंस का वजूद था? अरे बोलो भाई, नहीं था। और कुर्बान जाओ, अंग्रेजों ने कुरान को पढ़ा, अंग्रेजों ने कुरान को रिसर्च किया, अंग्रेजों ने कुरान की स्टडी किया और वो चांद पर चला गया। अब कुरान आज हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, और तालीम से समझौता नहीं। ये नौजवान कोट पैंट पहन करके और चश्मा लगाकर ससुराल गया, गाड़ी पर ससुराल गया, तो एक बुढ़िया ना दरवाजे पर निकली तो देखा कि बड़ा खूबसूरत लड़का है, हाथ दी के बेटा, ए रुक। तो लड़का मोटरसाइकिल रोक दिया, बोला कि चच्ची बोलिए क्या बात है? बोला बेटा मोटरसाइकिल था खड़ा करनी, एक टू खड़ा कर। तो लड़का मोटरसाइकिल को खड़ा किया, तो मोटरसाइकिल से नीचे उतरा, तो बुढ़िया बोली कि बेटा मोर बेटा दिल्ली द्रोज है, वही छान कमा हाउ, खत भेजिया खत। ये ज़माने में टेलीफोन मोबाइल का ज़माना नहीं था, खत चिट्ठी हमरो पढ़िया छुनो छाने लखनऊ, तो ईशान से घोर से मोरमा खत लिखोल के जान खत पढ़े, फिर खत पठा, 1 महीना 2 महीना लगे। तो बुढ़िया बोली कि बेटा मोर बेटा नहीं दिल्ली द्रोजे बेटा, एटा खत हो रही है 3 दिन है गई है बेटा, कोई परवाह नहीं जानो, पढ़े ती मुख सुने दी। ये लड़का बोला कि ठीक है। लड़का खत हाथ में लिया, चश्मा उतार के पॉकेट में रखा, खत खोल के रोने लगा। बुढ़िया जब देखी कि ये लड़का रो रहा है, बुढ़िया समझी मोर बेटा कुछ है गई, तो बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया को जो रोते हुए लड़का वो उसकी बेटी अंदर में देखी, तो वो भी दौड़ते हुए आई कि मोर भाया कुछ है गई है, वो भी रोने लगी। तो बस्ती वाले जमा हो गए, तो नौजवान से बोला कि रे क्या कान हुई रे कि भाई वार बेटा ठीक छे गिरी रे? बोला वार बेटा तो ठीके छे। तो ती क्या कान हुई रे? बोला मी पढ़ा लिखा नहीं छी, मी जाहिल छी, मी पढ़ा लिखा नहीं जी, मी जाहिल छी, इसीलिए हम रो रहे हैं। काश बचपन में मदरसा गए होते, काश बचपन में हम स्कूल गए होते, कॉलेज गए होते, पढ़ लिख लिए होते, तो आज बुढ़िया को खत पढ़कर सुना देते। अफसोस हम तालीम हासिल नहीं किए, हम पढ़े नहीं, इसलिए शर्मिंदगी से हम रो रहे हैं। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अभी कुछ बच्चे उज़्बेकिस्तान गए हैं मेडिकल करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा एक बेटा वो MBBS करने के लिए, मैंने भी हिम्मत करके, एक अल्लाह के वाले बंदे मिल गए, उन्होंने कहा कि हजरत आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, आप दीजिए, इंशाल्लाह जो खर्च होगा मैं करूंगा, फिर आप कुछ कर दीजिएगा। अल्लाह के भरोसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा उज़्बेकिस्तान गया है। और मैं आपको खुशी की बात बता दूं,
अल्लामा बुखारी रहमुल्लाह, जो बुखारी शरीफ की हदीस जिस किताब को लिखी है, उनका घर वहीं बुखारा है, उज़्बेकिस्तान में। मेरे बेटे ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हाँ अब्बा, हम लोग की जमात में एक लड़का है, हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है, और हम लोग जमात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने रूम के अंदर में नमाज पढ़ते हैं। हाफिज कुरान है, जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, और वो कॉलेज में रूटीन है कि नमाजों की पाबंदी करनी होगी आपको। आप डॉक्टर बनिए, कुछ बनिए, लेकिन नमाजों की पाबंदी होनी चाहिए। जब आप क्लास से आएंगे नमाज आपको पढ़ना होगा। भाई नमाज कोई छोड़ने वाली चीज है? हाशिम अमला को देखो मेरे बच्चों, देखो क्रिकेट की दुनिया में हाशिम अमला जाने ना, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 25 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। हाशिम अमला के पास किस चीज की कमी है? दौलत की कमी है? नहीं। शोहरत की कमी? नहीं। पैसे की कमी? नहीं। अल्लाह का खौफ देखो, कुर्बान, जब इतनी बड़ी दाढ़ी है। हो सुनो, हाशिम अमला जब तक साउथ अफ्रीका टीम में रहा, वो करोड़ों रुपए जुर्माना वो देता था, करोड़ों रुपए जुर्माना इस बात का देता था कि शराब का लोगो लगा हुआ वो जर्सी नहीं पहनता था। उस पर जुर्माना किया जाए कि आप शराब का लोगो, वो शराब की बोतल का लोगो, फोटो, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम नहीं पहन सकते, हम मुसलमान हैं, मुसलमान में मेरे मजहब में शराब हराम है, इसलिए जब शराब हराम है हम उसका प्रचार नहीं कर सकते। आपको पैसा काटना काट लीजिए, क्रिकेट खिलाना है खिलाइए, नहीं खिलाना है क्रिकेट आपको मुबारक हो, लेकिन हम अपने मजहब से समझौता नहीं कर सकते, अपने ईमान से समझौता नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चों, ईमान बहुत बड़ी दौलत है, अपने ईमान को बचाने की कोशिश करना। नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, इसलिए कि मरना सबको है, एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, जाना है मालूम नहीं। सामान सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, कब होगा सफर मालूम नहीं, कब होगा सफर मालूम नहीं। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी हो, पहली बात, पहला पैगाम नमाजों की पाबंदी हो, और दूसरा पैगाम यह है कि कुरान की तिलावत हो,